हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हमारे पास है सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ये कॉन्सेप्ट के साथ हम आज आए हैं। देखिए हम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए। देखो बच्चों, ये हम मान लेते हैं एक सेमीकंडक्टर। मान लिया हमारे पास ये एक सेमीकंडक्टर है और इसके एंड्स के थ्रू हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। इसके एंड्स के थ्रू एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए हमने यहाँ एक बैटरी कनेक्ट करी है। ये देखो बच्चों, इस तरह से इसके एंड्स के थ्रू यहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं बेटा। देखो बच्चों, ये देखो इस तरह से, ठीक है। हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप बात करते हो सेमीकंडक्टर्स की, तो वहां पे दो पार्टिकल आपके पास होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं होल्स। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरे होते हैं होल्स। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी जो मूवमेंट होगी वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर होगी, और होल्स की जो मूवमेंट होगी वो टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ होगी उनकी मूवमेंट। ठीक है, तो यानी कि ये आपके पास हैं होल्स जिनके ऊपर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन जिनकी मूवमेंट कुछ इस तरह से है। आपने पोटेंशियल V अप्लाई किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है दैट इज इक्वल टू E। E बी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हमने ली है E के बराबर, ठीक है। और V हमने पोटेंशियल अप्लाई करा है, लेंथ उसकी L के बराबर है, ठीक है ना। लेंथ उसकी किसके बराबर है? L के बराबर है, ठीक है। देखो हम किस तरह से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए जी, हम अपनी बात को किस तरह से आगे लेके चलते हैं। हमने कहा कि हमारे पास दो तरह के पार्टिकल हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है हमारे पास होल। देखो बच्चों, हमें कॉन्सेप्ट क्या करना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें निकालनी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी स्पेशली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो बच्चों, यहाँ पे टोटल नंबर डेंसिटी किसके बराबर है? टोटल नंबर डेंसिटी of free particles, total number density of free particle, that is equal to number of electrons plus number of holes. That is equal to number of electrons plus number of holes. This is total number density. I say this is equal to n स्पेशली। और यहाँ पे जो करंट कंस्टिट्यूट होगा, जब आपने पोटेंशियल V अप्लाई करा है तो यहाँ करंट तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो जो करंट बनेगा, जो टोटल करंट आपका रहेगा वो रहेगा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। अब आपको एक बात बताऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए हो, आपको ध्यान भी होगा, I इज इक्वल टू NeAVD, जहां पे I जो है वो करंट है, N नंबर डेंसिटी है, E मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, A एरिया है, VD क्या है बच्चा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। VD क्या है भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी चार्ज पार्टिकल का ड्रिफ्ट होना वही कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और कुछ इसमें कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ठीक है। अगर मैं यहां से इसी कॉन्सेप्ट को देख के मैं IE निकालना चाहूं, करंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहूं, तो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की यूज करनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ेगा, और एरिया इनटू VD की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहां पे भी करंट ड्यू टू होल्स के लिए नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स into magnitude of charge on electron into area into drift velocity of holes, into drift velocity of holes आपके सामने रहेगा, ठीक है ना। आपके सामने रहेगा drift velocity of holes, ठीक है बच्चा। अब देखो बेटा, अब हम आगे किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो भाई, हमने क्या कहा कि टोटल करंट जो होगा ना, वो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स
प्लस करंट ड्यू टू होल्स, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है NE इंटू ई इंटू एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस current due to holes number density of holes into magnitude of charge on electron into area into drift velocity of holes। जो चीज कॉमन रह सकती है वो कॉमन ले लो जी, E इंटू ए कॉमन है, अंदर बचेगा हमारे पास NeVe प्लस NHVH, दिस इज इक्वल टू I। ये आपके पास आ गया करंट के लिए, करंट की वैल्यू आ गई I इंटू ई, और sorry E into E magnitude of charge on electron, A area of cross section of the conductor, ठीक है, A हमारे पास है area of cross section of the conductor, ठीक है, number density of electrons, VE drift velocity of electron, NH number density of holes, और VH आपके पास क्या है, drift velocity of holes। देखो बच्चा, अब हमारे पास यहां से कॉन्सेप्ट I by A that is equal to E into NeVe plus NHVH, NHVH इसको मान लो आप I by A क्या होता है भाई, करंट डेंसिटी होता है J, that J comes out to be E into NeVe plus NHVH। अब देखो बच्चा, एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट कॉन्सेप्ट इज फॉर मोबिलिटी, और मोबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोबिलिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और उसके कारण कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा आपके पास, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सेम वे मोबिलिटी ऑफ होल्स आपके पास क्या रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि सिंपल सी भाषा में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन सेम वे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स आपके पास आ जाएगा मोबिलिटी ऑफ होल्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां तक बच्चा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हैं भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे को बताए। अगर यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। कोई बच्चा अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो कर सकता है यहां तक, अगर क्लियर है तो बता दो भाई। हाँ जी, अगर यहां तक क्लियर है तो बताते जाएं बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, यहां से एक हल्का सा टर्न हमें लेना है कॉन्सेप्ट में। VE की वैल्यू और VH की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, यहां पे जहां पे मैंने इंडिकेशन दी है यहां पे, और यहां पे वैल्यूज पुट करनी है और देखना J की वैल्यू क्या बन जाएगी। तो J की वैल्यू बन जाएगी E NeVe की वैल्यू है म्यू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस NH इंटू म्यू H और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये वैल्यू आपके सामने आ गई बच्चा, ठीक है। देखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होते ही मैं आप सभी बच्चों के जो आज हमारी क्लास में प्रेजेंट हैं उनके नाम लिख लूंगा। जब तक आपके नाम ना लिखे जाएं बेटा, लीव मत करना क्लास को, जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे स्पेशली, ठीक है, क्योंकि आपके नाम आज ऑफिस में जाएंगे, फ्रंट ऑफिस में, ठीक है, कि ये बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो ध्यान रहे कि जब तक मैं आपके नाम नहीं लिख लेता तब तक कोई भी क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा बेटा बीच में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के नाम आगे जाने हैं बेटा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। और मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अप टू 5 तारीख तक
सभी बच्चे रेगुलर रहने की कोशिश कर लेना, केवल 5 तारीख तक, ठीक है। रेगुलर रहने की कोशिश करना जितने बच्चे बैठे हो, ठीक है। मैं ज्यादा बातें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि 5 तारीख तक तो रेगुलर आप रहो ही रहो, ठीक है। उसके बाद की बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो J इज इक्वल टू E इंटू ई कॉमन आ गया, दोनों में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और आपके पास बचा NE म्यू ई प्लस NH म्यू एच, NH म्यू एच, ठीक है, प्लस NH म्यू एच, ठीक है ना बेटा। हाँ जी, अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या करा, करंट डेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, नंबर डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। J इज द करंट डेंसिटी विच इज द रेशियो ऑफ करंट एंड एरिया, आप कह सकते हैं करंट पर यूनिट एरिया भी क्या होता है, करंट डेंसिटी के बराबर होता है, ठीक है बेटा। तो ये बात बहुत ही सिंपल है, जिसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने भी रखा है बेटा, ठीक है। आप काफी मतलब बहुत इजीली आप इस चीज को समझ सकते हैं, बहुत इजीली आप इस चीज को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। देखो आगे बढ़ते हैं आप इस बात पे कैसे। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कंडक्टिविटी निकालना। कंडक्टिविटी निकालने के लिए मेरे को रेजिस्टिविटी का सहारा लेना पड़ेगा। और रेजिस्टिविटी कैसे निकालता हूं मैं, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द कंडक्टर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऐसे मैं निकालता हूं रेजिस्टिविटी। देखो अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को देखूं, ये मेरे पास ऊपर जो कॉन्सेप्ट लगा पड़ा है, आपको एक रिलेशन याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dr। दिस इज एक्चुअली पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको हम बोलते हैं बच्चा लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड देखना हो देन दिस इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी है यहाँ पे कंडक्टर की, कंडक्टर की लेंथ है L। तो आपके पास E इज इक्वल टू क्या बन जाता है, V बाय L। ये तो है बेटा सिंपल सी बात, जिसमें मैंने केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताया आपको। E इज इक्वल टू V बाय इज इक्वल टू V बाय L, ठीक है। E इज इक्वल टू V बाय L हमारे पास है, सिंपल सी बात। अब देखो एक चीज देखो कि आपने रेजिस्टिविटी क्या निकाली थी, आपको ध्यान है सभी बच्चों को, रेजिस्टिविटी को हम बोलते थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टिविटी आपके पास होती थी किसके बराबर, RA बाय L के बराबर। और मुझे इस बात का बिल्कुल पता है कि रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। चलो पहले देखो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है, इन दोनों को डिवाइड करो बेटा, E बाय रो को डिवाइड करो। E बाय रो को डिवाइड करोगे तो E की वैल्यू है V बाय L, और डिवाइड करोगे तो RA बाय L, तो L ऊपर चला गया, लेंथ से लेंथ कैंसिल, V की वैल्यू होती है IR के बराबर, डिवाइड बाय R इंटू A, R से R कैंसिल हो जाता है, I बाई A क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया आपके पास क्या बनता है, करंट डेंसिटी के बराबर, J के बराबर। तो यानी कि E बाय रो भी आपका J के बराबर है। अब देखो बच्चा, आपने यहां पे किस चीज को J के बराबर लिखा था, आपने J के बराबर इस चीज को भी लिखा था। यानी कि अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, और हम इन दोनों को इक्वेट करें, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा बताओ। इक्वेट कर लो 1 एंड 2 को, तो अगर इक्वेट करोगे आप लोग तो आपका रिजल्ट जो बनेगा ना, वो कुछ इस तरह से बनेगा। आपका जो रिजल्ट 1 और 2 को इक्वेट करने से बनेगा, वो बनेगा E बाय रो दैट इज इक्वल टू E इंटू E और मल्टीप्लाइड बाय NE म्यू इज स्पेशली मोबिलिटी बेटा, जिसको हमने कहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे और कितनी उसके पास क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, NH और म्यू एच। तो E से E कैंसिल हो जाता है बच्चा, 1 अपॉन रो दैट इज इक्वल टू E NE म्यू E प्लस NH म्यू H, NH म्यू H। देखो बेटा ये किसका रेसिप्रोकल है,
रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? ये आपके पास है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। तो यानी कि आपके पास सिग्मा की वैल्यू क्या बनी? सिग्मा की वैल्यू बनी E इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। बच्चा पार्टी ध्यान रखना इस बात का बहुत ही अच्छे तरीके से कि E यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एन ई नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, म्यू इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, NH नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स है और म्यू एच आपके पास मोबिलिटी ऑफ होल्स है। मोबिलिटी ऑफ होल्स है आपके सामने, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। मैं आपको इसके स्टेप्स एक बार रिवाइज कर देता हूं। अगर आप कोई भी सेमीकंडक्टर लेते हैं, सॉरी, अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो जितना नंबर आपके पास होल्स का रहता है उतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन्स का रहता है। यानी कि यहाँ करंट को कंस्टिट्यूट करने में दो पार्टिकल्स की हेल्प ली जाती है, एक इलेक्ट्रॉन्स की और दूसरी होल्स की। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो टोटल नंबर डेंसिटी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ होल्स के बराबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल। अब देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच वो रिलेशनशिप था हमारे पास I इज इक्वल टू NEAVD। मैं अलग अलग बताता हूं आपको। N का मतलब होता है यहाँ पे नंबर डेंसिटी, E का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और VD का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो IE की वैल्यू क्या रहेगी? इसी को देख के I इज इक्वल टू NEAVD को देख के करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन into magnitude of charge on electron into area into drift velocity of electron। इसी तरह से करंट ड्यू टू होल क्या बनेगा? नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, n की जगह NH लिख दो, E का E रहेगा, एरिया का एरिया ही रहेगा, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वहां पे, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी है? होल्स की है। ये दोनों वैल्यू लिखी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे वैल्यू पुट करते ही E इंटू ए कॉमन आया, बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? NE प्लस NH VH। अब करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की वैल्यू निकाल लो, निकाल ली। अब एक टर्म लेके आओ मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना अप्लाई करा है? E के बराबर। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होगी? आपके पास मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी ऑफ होल्स कितना होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सिमिलर वे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स कितना आया? मोबिलिटी ऑफ होल्स मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दो, यहां पे VE और VH की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। VE और VH की जगह पे वैल्यू पुट करी तो ये बना NE म्यू E इंटू कैपिटल E प्लस क्या बना? NH म्यू एच इंटू ई कॉमन है, इसे बाहर ले लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब देखो भाई एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। अगर मैग्नीट्यूड देखें उसका तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यहाँ पे लेंथ कितनी है कंडक्टर के लिए? L, तो आप ले लो V बाई L। पोटेंशियल कितना अप्लाई करा है? ये दिख रहा है V, तो V बाई L। तो E इज इक्वल टू क्या बना? V बाई L। एक बात और रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है RA बाई L। A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, L होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, R होता है रेजिस्टेंस। तो अगर मैं E और रो को डिवाइड करूं तो वो मेरा किसके इक्वल आता है? J के इक्वल आता है। इसको इक्वेशन नंबर मैंने मान लिया सेकंड। अब मैं 1 और 2 को क्या कर लेता हूं बच्चा? 1 और 2 को मैं इक्वेट कर लेता हूं, ठीक है। 1 और 2 को जैसे ही हम इक्वेट करते हैं, जैसे कि मेरे पास E बाय रो इज इक्वल टू किसके इक्वल आया? J के इक्वल आया। बच्चा ध्यान रहे E इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और रो जो है ना वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बराबर है बेटा। और मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। अगर मैं 1 एंड 2 को इक्वेट करना चाहूं तो 1 एंड 2 को जैसे मैं इक्वेट करता हूं E बाय रो किसके इक्वल आ जाता है? जैसे ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों के दोनों J के बराबर। तो दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे तो क्या चीज होगी? ये भी J के बराबर,
ये भी J के बराबर। तो दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो आपके पास कॉन्सेप्ट बनेगा कि E बाय रो इज इक्वल टू E इंटू Ne म्यू ई प्लस NH म्यू एच। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देता है। 1/रो रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है जी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू हमारे पास आ गई E इंटू Ne म्यू ई प्लस NH म्यू एच। ध्यान रहे बच्चा, Ne is the number density of electrons, number density of electron, mu e is mobility of electrons, ठीक है ना, mu e is the mobility of electron, and in similar way NH is number density of holes and mu h is mobility किसके लिए, holes के लिए बेटा, mobility किसके लिए। हाँ जी बच्चा, तो आपको ये समझ में आया जी, ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है, प्लीज मेरे को मैसेज कर दो। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट जो बच्चे अब लेट ऐड हुए हैं प्लीज वो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, ये आर्टिकल था आपके पास कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय Ne म्यू ई प्लस NH म्यू एच, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग और पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन कैसे बनेगा, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, ये भी बातें हम करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारी बातें, हमें नई नई बातें आज सीखनी है, उन बातों पे थोड़ी और बढ़ा चढ़ा के हमें बातें करनी है, ठीक है। तो बातें हम कैसे करेंगे, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। देखो बेटा जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। देखो बच्चा, हमने किसकी बात करी यहाँ पे, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करी, और पी और एन को जोड़ के हमने पीएन जंक्शन बनाया, पी और एन को जोड़ के हमने बनाया पीएन जंक्शन। अब आप देखने वाले हो कि पी में पी फॉर पॉजिटिव यानी कि होल्स मेजॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में है। एन फोर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मेजॉरिटी में है और होल्स यहाँ माइनॉरिटी में है, होल्स यहाँ पे माइनॉरिटी में है, ठीक है। जब हमने इन दोनों को जोड़ा, सैंडविच किया, यानी कि पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ा, तो हमारे पास बना पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन हमारे पास बना, ठीक है ना बच्चा। पीएन जंक्शन में क्या हुआ बेसिकली कि यहां से होल इधर उठ के गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन हुआ, उनके एनर्जी लेवल्स चेंज हुए। तो जब होल यहां से उठ के गया तो यहां बचा नेगेटिवली चार्ज आयन, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब यहां से उठ के आया तो पॉजिटिवली चार्ज आयन बाकी बचा। ये नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज आयन जंक्शन के नजदीक इकट्ठे हो जाते हैं और एक पूरी लेयर बना लेते हैं, जिस लेयर का नाम हमने रखा डिप्लीशन लेयर। इनका एक खुद का पोटेंशियल भी बनता है जिसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। अब अगर इस होल को यहां से यहां तक ट्रांसफर होना है तो उसके पास पोटेंशियल कितना होना चाहिए, बैरियर पोटेंशियल के बराबर। अगर उसका पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल के बराबर नहीं होता तो वो इलेक्ट्रॉन या होल इधर से इधर, पी से एन टाइप, एन से पी टाइप में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना बच्चा। ये मेरी बात क्लियर है सभी को? अगर सभी को क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करेंगे और रिवर्स बाइसिंग की बात करेंगे, ठीक है। देखो बच्चा, देखो हम जो बात करें की अब तक हमने वो P और N को मिला के पीएन जंक्शन की बात करी। तो पीएन जंक्शन की बात हमने कैसे करी, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट किया।
जब हमने कनेक्ट किया दोनों को, तो यहाँ जो जंक्शन, ये वाली बीच का जंक्शन जो है, इसके एक साइड हमारे पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज आयन का कलेक्शन हमें मिला, और दूसरी साइड हमें पॉजिटिवली चार्ज आयंस का कलेक्शन मिला। इन्होंने एक पोटेंशियल सेट किया जिसका नाम था बैरियर पोटेंशियल, जिसका नाम था बैरियर पोटेंशियल। देखो बच्चा लोग, हम यहाँ ये बात स्पेशल कर रहे हैं कि हमने ये कहा है यहाँ पे कि P फॉर पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी जो होगी वो होल्स की रहेगी। ये देखो भाई, होल्स की मेजॉरिटी है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनॉरिटी में है। और इस साइड N फॉर नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की रहेगी जी मेजॉरिटी। ये देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स की है जी मेजॉरिटी, और होल्स हैं बेचारे माइनॉरिटी के अंदर, ठीक है ना, होल्स बेचारे हैं माइनॉरिटी के अंदर। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग का कॉन्सेप्ट, कि फॉरवर्ड बाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या चीज है, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो भाई, ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग का कॉन्सेप्ट है, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे उसे। देखो, बाइसिंग का क्या मतलब है, इसे कंडक्टर बनाना है, ठीक है, और कंडक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके जो एंड्स हैं उनके थ्रू एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये देखो भाई, एक बैटरी मैंने कनेक्ट करनी है अब इसके एंड्स के थ्रू। ये देखो जी, यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी जी। यानी कि बैटरी का, अब इसको फिजिक्स की टर्म में कैसे लिखोगे, बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है उसको पी टाइप से कनेक्ट कर दो, और बैटरी का जो नेगेटिव एंड है उसको एन टाइप से कनेक्ट कर दो। ये क्या होगी जी, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। ठीक है ना, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो बात करनी है वो करनी है फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग में मैंने क्या कहा, पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी is connected to p type semiconductor and negative end of the battery is connected to n type semiconductor। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना इस साइड में। तो ये जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब आपका अप्लाइड पोटेंशियल जब वीपी को क्रॉस करेगा तब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंटली क्या करना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रॉन और होल फ्लो करना शुरू कर देंगे, और जब वो फ्लो करेंगे तो क्या कंस्टिट्यूट करेंगे, ऑफ कोर्स करंट कंस्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना चाहूँ तो कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन बनेगा मेरे पास, कि मैं यहाँ तक गया जी, यहाँ तक कोई करंट कंस्टिट्यूट नहीं हुआ, ये मैं फॉरवर्ड करंट के लिए बात कर रहा हूँ, ये मैं करंट के लिए बात कर रहा हूँ, और ये मैं मेरे अप्लाइड पोटेंशियल के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहां तक मैंने पोटेंशियल को इंक्रीज किया, कोई करंट नहीं मिला, क्योंकि अब तक मेरे अप्लाइड पोटेंशियल ने बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस नहीं किया। जैसे ही बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस किया, हल्का हल्का करंट बना जी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये एक वोल्टेज थी, जहां पे आने के बाद करंट एकदम से चेंज हुआ, यहां से ऐसे लीनियर चेंज हुआ करंट में। ठीक है, जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाता गया करंट बढ़ता गया, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं जी नी वोल्टेज। उसको हम, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ये जो वोल्टेज कहलाएगी वो कहलाएगी नी वोल्टेज। ठीक है, नी वोल्टेज, जिसके बाद करंट एकदम से क्या होता है, इंक्रीज होता है। एकदम से क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। यहाँ पे जो हमें बैटरी यूज करनी होगी वो स्मॉल बैटरी से ही काम चल जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग में। ठीक है, आप ध्यान रखिए कि ये जो डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ यहाँ पे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी बच्चा, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना बेटा। इसी तरह से रिवर्स बाइसिंग का अगर केस करना हो तो पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ दो और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दो। दिस इज द केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं तक रखेंगे, हम मिलते हैं नेक्स्ट